Hello, good morning, friends. This is Milkesh Mistry. I am a husband of Salini Mistry. Salini Mistry को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे. सी इज़ एक्टिव लीडर इन वेस्टेज सिंस फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years. पिछले 2-3 साल से वेस्टेज के प्रोडक्ट्स हम लोग रेगुलर यूज़ कर रहे हैं. उसमें रूटीन प्रोडक्ट्स के अलावा वेस्टेज का जो हेल्थ सप्लीमेंट रेंज है वो भी काफ़ी हद तक स्पेशली इन माय केस फ़ायदे कारक मुझे रहा है, क्योंकि मेरा जो अस्थमा का मेन बीमारी है, उसमें ये आयु शांति का जो रेस्पो केयर है उसका मेजर रोल प्ले रहा है. रिलीफ के लिए नहीं, रिकवरी, मेनली रिकवरी जो मुझे मिला है वो ये आयु शांति का जो रेस्पो केयर है उससे रिकवरी मिला है. आज की डेट में मैं बोल सकता हूँ अस्थमा का मुझे प्रॉब्लम जड़ मूल से निकल गया है. तो जैसे कि मैंने बताया, ये सप्लीमेंट्स अस्थमा के जो पेशेंट हैं जिनको बार बार अस्थमा के अटैक आते हैं या जिनका सर्दी खांसी का रेगुलर कोटा रहता है, उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदे कारक है. और अस्थमा के केस में मेरा ऐसा है कि बाय बॉर्न मुझे ये बीमारी है. और जब मेरा बॉर्न हुआ था तब मुझे निमोनिया का मेन जो प्रॉब्लम है, वो दैट इज़ द मेजर कॉज फॉर द अस्थमा. तो उस टाइम तो ऐसा कोई सोर्स अवेलेबल था नहीं एक्सेप्ट एलोपैथी, या लॉन्ग टर्म में आप जाएंगे तो आयुर्वेदिक है या होम्योपैथिक है. लेकिन होम्योपैथी का केस में जब हम लोग ने स्टार्ट किया था तब मेरे पेरेंट्स का कहना था कि इसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है और थोड़ा स्किन भी डार्क हो रहा है. तो वहाँ पर साइड इफ़ेक्ट के चलते वो स्टॉप किया हम लोग. और आयुर्वेदिक का ऐसा है कि छोटे एज में आयुर्वेदिक लेना, क्योंकि उसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहता है और कड़वापन भी बहुत रहता है, तो छोटे एज में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर स्मॉल चिल्ड्रंस. तो एलोपैथी में क्या है कि रेगुलर आपका जो प्रॉब्लम है उसका रिकवरी तो नहीं मिलेगा, लेकिन टाइम बीइंग रिलीफ उसमें मिलता था. अब जब अटैक आता है तब आप एलोपैथी लोगे तो उसका असर 2-4 घंटा के बाद ही आपको देखने को मिलेगा. तब तक तो आपको वो जो भी प्रॉब्लम से आप पास हो रहे हो, वो अस्थमा का अटैक आपको परेशान काफ़ी हद तक मुझे किया है बचपन में. फिर इन 2000-2001 के करीब मार्केट में जो रेगुलर पम्प्स है अस्थमा के, वो मैंने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और रिकमेंडेशन से स्टार्ट किया. तो वहाँ पर क्या है कि इंस्टेंट रिलीफ मिलता है. जैसे आपको अटैक आया और आपने वो पंप लिया, तो वो पंप क्या करता है कि वो सीधा जो भी मेडिसिन है वो आपके लंग्स में जाता है. जबकि एलोपैथी मेडिसिन जो है वो आपके पहले ब्लड में जाएगा, वो सर्कुलेट होगा और उसको एक्शन लेने में टाइम लगता है. तो यहाँ पर पम्प्स में इंस्टेंट रिलीफ मिलता है. जैसे ही अटैक आया आपने लिया और ख़त्म, मीन्स वो फिर ज़्यादा आप परेशान नहीं होते हो. लेकिन अगेन आई एम टेलिंग के वो भी एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है. वहाँ पर भी आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, लेकिन दूसरे दिन उसका गारंटी नहीं है कि वो आपको अटैक वापस नहीं आएगा. वो आता है, क्योंकि अगर सीवियर है निमोनिया का पेशेंट अगर है इतना कम एज में, तो आप समझ सकते हो मैं जो बोल रहा हूँ, और वो तकलीफ़ से मैं गुजरा हुआ हूँ. उसके बाद 2005-2006 में हमारे जो बाबा जी है, रामदेव बाबा जी, उनका जो प्राणायाम है वो प्राणायाम मैंने स्टार्ट किया और पिछले 15-16 साल से कंटिन्यूस मैं कर रहा हूँ. तो प्राणायाम में मैंने एक चीज़ देखा कि ऑलमोस्ट हाफ रिकवरी तो वहाँ पर मिल जाता है. मीन्स जो रेगुलर अटैक आने का प्रॉब्लम जो है वो बंद हो गया. मीन्स रेगुलर अटैक
अभी प्राणायाम से काफ़ी हद तक मेरा कम हो गया। लेकिन अगेन उसमें भी ये है कि जो लॉन्ग टर्म रिकवरी है, वो लॉन्ग टर्म रिकवरी आने में आपको प्राणायाम की जो एक्सरसाइज है वो डेली बेसिस पे करनी पड़ती है। बट ड्यू टू माय ऑफिशियल शेड्यूल और प्रोफेशनल शेड्यूल वो एक हद तक पॉसिबल नहीं है। तो वीकेंड्स में मैं करता था, सैटरडे संडे जब भी मुझे छुट्टी है, वीकली ऑफ है, तभी वो पॉसिबल है। तो वहाँ पर भी वो परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो अभी तक मुझे प्राणायाम के चलते तो मिला नहीं था। बाद में जब वेस्टिज का हम लोग ने देखा कि यहाँ पर अस्थमा के लिए आयु साधने का ये रेस्पो केयर भी अवेलेबल है। तो ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड में स्टार्टिंग में वैक्सीन का एब्सेंस था, और फॉर अस्थमेटिक पेशेंट के लिए कोरोना इज़ वेरी सीरियस। जो भी वो पीरियड था इट वाज वेरी सीरियस। तो हमारे वेस्टिज में जो लीडर्स है उनका हम लोग ने एडवाइस लिया, तो उनके हिसाब से उन्होंने बोला कि आयु शांति का रेस्पो केयर अवेलेबल है वेस्टिज में, और उन्होंने रिकमेंड किया कि ये आप स्टार्ट कीजिए अभी जब तक वैक्सीन आता नहीं है तब तक। तो उससे क्या हुआ कि वैक्सीन जो आया कोरोना का ऑलमोस्ट 6 मंथ 8 मंथ के बाद बोल सकते हैं आप कि तब उसके बाद फिर वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ इंडिया में एटलीस्ट। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ये 6-8 महीने में आयु शांति का आई थिंक मैंने 1 या 2 डोज लिया होगा, ऐसा 1 या 2 बॉटल का डोज लिया होगा। तो उससे क्या हुआ कि मैंने फील किया 6 से 8 महीने के बाद कि मेरा जो रेगुलर अटैक था अस्थमा का वो तो बंद ही हो गया, और इवन जो नॉर्मल डेज में भी मुझे कभी कभी अस्थमा के लिए पम्प्स लेना पड़ता था, वो पम्प भी मेरा बंद हो गया है आज की डेट में। तो वेस्टिज का जो आयु शांति रेस्पो केयर है उसका मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस अभी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि जिनको ये प्रॉब्लम है, ख़ास करके छोटे बच्चों में अगर आपके फैमिली में है, उनको अगर आप ये स्टार्ट करते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी कोई है नहीं। वो भी जब एलोपैथी क्या है कि एक पेन रिलीफ है, इट्स ए टाइम बीइंग इट्स ए पेन किलर। तो उसमें ड्यू टू द केमिकल हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में उसका साइड इफ़ेक्ट हो, लेकिन उस टाइम पे आपको पता नहीं चलेगा कि ये साइड इफ़ेक्ट पर्टिकुलर ये मेडिसिन से आया है, क्योंकि उतना इन्वेस्टिगेशन करने का किसी पास टाइम नहीं है और डॉक्टर भी इतना कुछ डिटेल में आपको बताएंगे नहीं। लेकिन इसका 100% गारंटी है, श्योरिटी है कि इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। तो आप अपने फैमिली में जिनको सीवियर अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, कफ है, खांसी है, उनको ये मैं रिकमेंड करता हूँ। थैंक यू, विश यू वेल्थ।